दोस्तों, दुनिया भर में शादी को लेकर कई रस्में और परंपराएं प्रचलित हैं, जहां लड़की की विदाई की जाती है और वो बड़े ही इज्जत के साथ अपने ससुराल जाती है। तो कहीं दो शादी अनिवार्य हैं और कहीं ऐसी परंपरा है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहीं कहीं ये परंपरा अपने ही रिश्तों को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर बचपन से ही लड़कियां अपने बाप के साथ शादी करने का सपना देखती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के कुछ ऐसे शर्मनाक रीति रिवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जो कि हिंदुस्तान के रहमो करम पर जीवित है, वो इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के ये शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उससे पहले भारत के एक प्रांत बंगाल का बड़ा हिस्सा था, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के तौर पर अलग हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना। फिर 1971 में बांग्ला मुक्त संग्राम के पश्चात भारत के सहयोग से अलग राष्ट्र बन गया। आज बांग्लादेश दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, लेकिन ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। बांग्लादेश में 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा हो, पर आबादी के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 3000 लोगों की आबादी रहती है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत को गले लगाना पड़ा था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आज़ादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 को अपना संविधान स्वीकार किया। दोस्तों, बांग्लादेश में एक ऐसा गांव है जहां मंडी जनजाति की लड़कियां अपने ही पिता से शादी करती हैं। वो बचपन से ही पिता से शादी करने के सपने देखती हैं, क्योंकि इस जाति में लड़कियों को अपने पिता से शादी करने की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। इसी जनजाति की एक ओरोला नाम की लड़की का कहना है कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसकी माँ की दूसरी शादी हो गई। तब से वह अपने दूसरे पिता को पति के रूप में देखने लगी थी। वहीं अगर किसी महिला के पति की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को अपने पति के परिवार में से किसी से शादी करनी पड़ती है। इस समय ओरोला के अपने पिता से 3 बच्चे हैं और ओरोला की मां के 2 बच्चे। बांग्लादेश में मंडी जनजाति के करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इस समुदाय के लोगों को गारो नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का ओक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बांग्लादेश में घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च तक है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ अक्टूबर से मार्च तक जाड़े का मौसम होता है। मार्च से जून तक उमस भरी गर्मी होती है। 26 मार्च को यह देश प्रत्येक वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश रहता है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध में बांग्लादेश को भारत का साथ मिला था। इस युद्ध में शहीद हुए शहीदों के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज के पास शहीद मीनार का निर्माण किया गया। बांग्लादेश में 98% से ज़्यादा लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी का व्यापक रूप से उच्च शिक्षा और कानूनी प्रणाली में उपयोग होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बसा यह देश हर साल मौसम की मार झेलता है। यहाँ तूफानों से तबाही आम बात हो चली है। पद्मा नदी बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है, जो खेती पर निर्भर है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी करता है। बांग्लादेश के लोग कम मुस्कुराते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर 3 किलोमीटर दूर से ही किसी की भी मौजूदगी भांप लेता है। कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान ओमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र लेखक हैं जिन्हें विश्व के 1 से अधिक देशों के राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।